नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन आपको दिखाएंगे कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस। अट्ठाईस सीटों के उपचुनाव में नारियल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। नहीं, आप बेफिक्र रहिए। चुनाव में जीत के लिए नारियल के टोने टोटके की नहीं, दरअसल नारियल के भूमि पूजन की चर्चा है। और भूमि पूजन के इस नारियल पर ही शुरू हो गई है सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तकरीबन अपनी हर जनसभा में कह चुके हैं कि सीएम शिवराज अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं। लेकिन आज डबरा से बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के वायरल वीडियो ने नारियल पर शुरू हुई सियासत को एक नए ढंग से चढ़ा दिया है और अब उसको लेकर परवान भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इमरती पूछ रही हैं कि नारियल झूठे तो नहीं निकल जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा साहब और मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत छोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती। धार्मिक विषय वस्तु नारियल पर भी राजनीति हो सकती है क्या? लेकिन एमपी के उपचुनाव में नारों के साथ नारियल भी चर्चा में है। और गजब ये है कि नारियल के सहारे तंज भी किए जा रहे हैं और उपचुनाव की सीटों पर फूट रहे नारियल फिक्र भी बढ़ा रहे हैं। डबरा सीट से उम्मीदवार इमरती देवी तो वोटर के सामने कह गयी और चिंता जता गयी कि अगर नारियल झूठे निकले तो मुश्किल हो जाएगी। जो नारियल ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर भूमि पूजन में फोड़े गए हैं, सुनिए जरा इमरती देवी को उन्होंने अपने महाराज सिंधिया और सीएम शिवराज से क्या कहा है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सवाल जायज भी है इमरती का। ऐसे तो कई काम हमें दिए हैं उनने और हमारे काम भी चालू हो गए। और उनसे कहती कि हमारा साहब और मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती। जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। लेकिन ये बात सही है कि जो भी काम है, चाहे आप जाके देख लो, 24 पर के अस्पताल का काम चालू होगा, स्टेडियम का काम चालू होगा, कॉलेज का भी काम जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है, उदलपाड़े के रोड का भी काम चालू होगा, धूमेश्वर पवाई का भी रोड काम चालू। ऐसे कई रोड है, मैं गिनाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी। कांग्रेस की तरफ से ये नारियल इस अंदाज में उछाले गए हैं। ये इंदौर में कांग्रेस के एक प्रदर्शन की तस्वीर है और प्रदर्शन का आइडिया कमलनाथ का वो बयान जिसमें वो सीएम शिवराज पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि शिवराज अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं। उपचुनाव वाली हर सीट पर कमलनाथ ने अपना ये बयान दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार। शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल फोड़ लेंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जेबों में नारियल रख लेते हैं। तो ये आज घोषणाओं की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने 15 साल में। ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। सीएम शिवराज नारियल के तंज का जवाब उसी अंदाज में देते हैं। कहते हैं कमलनाथ सरकार की तरह शिवराज सरकार में खजाना खाली है का रोना नहीं रोया गया। शिवराज सरकार में तो जनता के लिए तिजोरी के ताले खोल दिए गए हैं। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। सिंधिया पूछते हैं कि नारियल फोड़े हैं क्योंकि तरक्की देनी है ग्वालियर चंबल को। वो सवाल करते हैं कि ग्वालियर चंबल में विकास हो, इसके लिए कमलनाथ को 15 महीने किसने रोका था? क्या कल्पना की थी कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना को चंबल से पानी हम ला पाएंगे?
ये हर कार्य 300 से 400 करोड़ का कार्य, और ये तो केवल मात्र उल्लेख में कर रहा हूं, हमने 5 महीने में करके दिखाया। किसने कमलनाथ जी का हाथ बांधा था 15 महीने? किसने बांधा था? और जब हम लोग सिर फोड़ते रहे और हमारे विधायक रघुराज सिर फोड़ते रहे विकास के लिए, प्रगति के लिए, कहा गया था कि पैसा नहीं है ग्वालियर चंबल के लिए, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, तिजोरी का लॉक लगा दिया था, अपने लोगों के लिए खोल दिया था। अब इस पर आते हैं कि कुल कितने करोड़ के नारियल फूटे हैं। केवल ग्वालियर के 3 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 1123 करोड़ रुपए के हुए हैं भूमि पूजन। 3 विधानसभा क्षेत्रों के भूमि पूजन पर एक नजर डालिए। ग्वालियर विधानसभा, प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। 398 करोड़ के भूमि पूजन हुए, जिसमें 225 करोड़ सड़कें, पेयजल, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, स्वर्ण रेखा पर एलिवेटेड रोड, 172 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खेल स्टेडियम के लिए। ग्वालियर पूर्व विधानसभा, मुन्ना लाल गोयल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कुल 125 करोड़ के भूमि पूजन, 125 करोड़ मुरार नदी योजना के भूमि पूजन पर, मुरार में सड़कें और गरीब आवास के लिए। डबरा विधानसभा सीट पर आते हैं। इमरती देवी हैं यहां से बीजेपी की उम्मीदवार। कुल 600 करोड़ के भूमि पूजन, 335 करोड़ जिगनिया बारकरी नहर के लिए, 50 करोड़ लिधौरा डैम के लिए, 200 करोड़ डबरा का 100 बिस्तर का अस्पताल, गर्ल्स कॉलेज और सेंट्रल स्कूल के लिए। तो नारियल पर ये सियासत क्या अभी और परवान चढ़ेगी? सवाल ये है कि नारियल जब फूटेंगे तभी तो सियासी दल मजमा लूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अभी तो सियासी लड़ाई इसी तरह से और दिलचस्प होने वाली है। अभी तो शुरुआत है। अब आने वाले दिनों में और कौन कौन सी सियासी रंग आपको देखने को मिलेंगे, ये तो फिर थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। लेकिन ग्वालियर चंबल का मैदान तो देखा भाला है सिंधिया का, लेकिन बीजेपी की पिच नहीं है। कैसे सिंधिया सियासत में सिक्सर लगा रखे हैं, कहां डिफेंसिव खेल रखे हैं, कहां फ्रंट फुट पर आकर बल्ला घुमा रखे हैं। सिंधिया संपत्ति और सियासत का क्या है पूरा मामला। सिंधिया ने किसे कहा नए नए महाराज, आप खुद देखिए। जैसे क्रिकेट के इस पिच पर बल्ला उठाकर शॉट मार रहे हैं सिंधिया, ग्वालियर चंबल के दौरे में सिंधिया की सियासत का अंदाज भी यही। फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे सिंधिया ने उन मामलों पर भी बेबाकी से बोला आज। संपत्ति के वो मामले जिन पर पहले बीजेपी और अब कांग्रेस सिंधिया को घेर रही है। सिंधिया संपत्ति और सियासत को कांग्रेस धारावाहिक की शक्ल में लेकर आए, उससे पहले सिंधिया ने जवाब दे दिया कि संपत्ति 300 साल पुरानी है और एक परिवार विशेष में पैदा होना उनकी गलती है क्या। और सियासत में ये सवाल भी छोड़ दिया कि सवाल उन लोगों से पूछिए जो नए नए महाराज बने हैं। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। सिंधिया संपत्ति पर सियासत बढ़ी तो कांग्रेस फिर उसी मूल नारे पर आ गई, गद्दार और बिकाऊ टिकाऊ का नारा, जिसे 16 सीटों पर कांग्रेस अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही है। देखो, एक बात तो आप समझ लो कि वास्तव में चंबल का पानी आप समझते हो, बहुत सूरवीर पैदा हुए होते, बड़े दमदार लोग पैदा हुए होते, स्वाभिमानी लोग पैदा हुए, 1 मिनट में जादू का खेल दिखा देते थे। तो अच्छा, चंबल इंदौर से निकली, हमारे जाना पाव करके पहाड़ी है, इंदौर जिले से निकल के वहाँ तक गई है। चंबल की जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं। ये 3 तारीख को जो वोट डलेगा ना, वो 10 को जो रिजल्ट आएगा, चारों खाने चित्त पड़े मिले होंगे ज्योतिराज सिंधिया 10 तारीख को, तो पता चल जाएगा कि गद्दारी की सजा क्या होगी। अब जबकि सिंधिया के लिए राजनीति की जमीन बीजेपी है, तो सिंधिया की हर सियासी याद अपनी दादी से शुरू होती है, उनके साथ किए गए चुनाव प्रचार के साथ, जिसे सिंधिया हर चुनावी सभा में दोहराते भी हैं। कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि राजनीति में मेरी जड़ें बीजेपी की ही हैं।
मुझे सदैव जनता की चिंता रही है और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जनता की चिंता रहेगी। जनता के लिए विकास लाना, प्रगति लाना, उनका भविष्य उज्जवल बनाना, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है राजनीति में आने के लिए, और वही मेरा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ पिछले 5 महीनों में कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वार हम लोग खोल पाएँ, और शिवराज जी और हमने दोनों मिलकर वही कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष है। 15 साल उनका कुशासन, 15 महीने कांग्रेस का कुशासन और 5 महीने शिवराज सिंह जी का शासन, जिसके आधार पर विकास और प्रगति हम ले गए। जैसे इम्तिहान की तैयारी में जुटते हैं, उस अंदाज में हर सीट पर बूथ स्तर तक की तैयारी देख रहे हैं सिंधिया। कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ते हैं और उस दरार को भरने की कोशिश भी करते हैं जिसमें सिंधिया समर्थकों के आने के बाद बीजेपी का मूल कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता रहा है। धीरे क्या बोल रहा है शिव कुमार शर्मा? रे पोलिंग पे कैसे बोलोगे अगर इतना धीरे से बोल रहे हो? हाँ बोलो ना महाराज, मेरा ये नाम है। हाँ दम से बोलो, और दम से बोलो। हाँ। समर्थकों के लिए सिंधिया हर चुनाव में ताकत झोंकते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए ये इम्तिहान बहुत बड़ा। खिलाड़ी भले वही हैं, लेकिन पिच बदल गई है। इस पिच पर जितनी जोरदार बल्लेबाजी होगी, सिंधिया की पारी उतनी लंबी और मजबूत। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं और उम्मीदवारों के वोट के लिए खास अंदाज नजर आने लगे हैं। वोटरों को लुभाने के तमाम जतन उम्मीदवारों की तरफ से होते भी रखे हैं और होते आ भी रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, लेकिन अंदाज औरों से जुदा ही है। ये हैं कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। वैसे सुबह से ये निकले तो हैं जनसंपर्क के लिए, लेकिन इनका वोट मांगने का अंदाज बयां कुछ हटकर है। अब इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए जरा। कभी मैदान में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आते हैं प्रद्युम्न सिंह, तो कभी गली मोहल्लों में बच्चों के साथ क्रिकेट के बल्ले पर भी हाथ साफ कर लेते हैं। तस्वीरें ये भी प्रद्युम्न सिंह के प्रचार के दौरान की ही हैं। मकान निर्माण के काम में लगे एक मजदूर को देख उसे माला पहनाकर आशीर्वाद ले लिया, तो कभी सड़क पर ही पड़ी गंदगी देख सफाई अभियान में जुट गए। जी आए गरीब होगी सोचते हैं, हमने सम्मान किया। अच्छा लगा? अच्छा लगा। ये है शहर का मोती महल इलाका। यहाँ टॉयलेट गंदी देख मंत्री खुद ही सफाई में जुट गए। वैसे मंत्री जी का ये अंदाज नया नहीं है। अगर हम सहज सरल, ये आम जन की एक रोजमर्रा की प्रक्रिया में है। बड़ों का सम्मान देना, अच्छे लोगों का सम्मान देना काम है। कभी फुर्सत के 2 मिनट मिल जाए शरीर के लिए, तो कभी खेल लेना भी चाहिए। तो खेलते भी है, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, जारी रहती है। अब इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं ये नहीं मुझे पता, पर ये मुझे लगता है कि ये सब जो प्रक्रियाएं जो मैं कर रहा हूँ वो समाज सेवा के हिसाब से एक सामान्य नागरिक के लिए आवश्यक है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वोट के लिए है ये सारी कवायद। उधर कांग्रेस भी प्रद्युम्न सिंह के जनसंपर्क के अंदाज पर तंज कर रही है। मंत्री जी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, अब उन्हें हार का डर सता रहा है, सो अब मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है। तरह की नौटंकी कर रहे हैं, कभी पैरों में गिर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी पैर छू रहे हैं। अरे जमीन पे काम करने वाला, जनता के काम करने वाले व्यक्ति को कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता ही खुद उसके पीछे पीछे चल देती है। कई ऐसी बातें हैं जिससे उन्हें वो भयभीत हैं कि मुझे चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जनता को रिझाने के लिए इस तरह के वो काम लगातार नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकीबाजों को जनता खूब अच्छी तरह जानती है और समझती है, और समय आने पर उनको सबक भी सिखाएगी। अच्छा ये बता दो, उनसे पूछ लो कि कांग्रेस के साथियों से कि प्रद्युम्न सिंह तोमर
चुनाव के तुरंत बाद अगर नाले में घुसकर सफाई कर रहा था तो वोट के लिए कर रहा था। चुनाव तो 2023 में होना था। अगर रात को कुंदी खड़खड़ा रहा था, लोगों से पूछ रहा था गंदा पानी आ रहा है कि साफ पानी आ रहा है, तो ये तो चुनाव के लिए नहीं कर रहा था। आखिर उपचुनाव में सवाल वोट का है। नेताजी वोट के लिए कुछ भी करेंगे। हालांकि एक बात और, जब प्रद्युम्न सिंह पिछली सरकार में मंत्री थे तब भी उनके ऐसे वीडियो वायरल होते रहे हैं। वैसे प्रद्युम्न सिंह खुद को जमीनी नेता बताते हैं तो विपक्षी कहते हैं कि इनकी सियासी जमीन भी खिसक रही है। बहरहाल अब ये तो जनता ही तय करेगी कि उन्हें मंत्री जी का लोगों से आम लोगों की तरह बर्ताव अच्छा लगा या उन्हें इसमें भी वोट की सियासत नजर आई। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर तो नाम ही काफी है आपको समझने के लिए कि आखिर उनका सियासी अंदाज किस तरह का है। वो जब कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तब भी उनके अलग अलग अंदाज आपने देखे होंगे, और अब जब वे बीजेपी में आ गए हैं तब तो चुनाव भी लड़ना है, फिर तो अंदाज जुदा होना ही है और वो आपको नजर आ भी रहा है। बुंदेलखंड का जिक्र करते हैं। बुंदेलखंड की 2 सीटें सुर्खी और बड़ा मलहरा में कांटे का मुकाबला है। सुर्खी सीट पर क्या बीजेपी राम मंदिर की ईंट से रंग जमाएगी? बड़ा मलहरा में राम सिया की भक्ति आखिर क्या रंग लाएगी? इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती है कार्यकर्ताओं की संभाल। क्या यह मुश्किल आसान हो पाएगी? आप खुद समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बुंदेलखंड की केवल 2 सीटें सुर्खी और बड़ा मलहरा पर है चुनाव, लेकिन दोनों सीटों पर मुकाबला कांटे का। बीजेपी इन सीटों पर सौगातों की झड़ी लगाने के बाद अब संगठन की ताकत झोंक रही है। छतरपुर के बड़ा मलहरा में कोरोना भी उपचुनाव में मुद्दा बनकर उछला है। संक्रमण नहीं, कोरोना की सेवा पर हो रही है सियासत। बड़ा मलहरा से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी आरोप लगा रहे हैं कि वे सियासत नहीं, कोरोना संक्रमण के समय लोगों की सेवा कर रहे थे। मैं सैनिटाइजेशन का काम करता था, जगह जगह मास्क बांटता था। लोग कहते थे, कलेक्टर और एसपी कहते थे कि आपको अंदर जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का दुख ना हो, मुझे भले हो जाए पर क्षेत्र की जनता किसी प्रकार का दुख ना रहे, इसलिए पूरे समय में आपके बीच में रहा हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती देने दौरे और बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी रणनीति के तहत अपने हर बयान में कमलनाथ को निशाने पर लिए है। आज गोविंद सिंह राजपूत, गोविंद सिंह जो उनके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे भिंड के, उन्होंने क्या कहा है? कमलनाथ जी पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। एक बात और भाई, जब ये कहाँ मिलेंगे? प्रत्याशी नहीं मिल रहे। मैंने कहा था बहुत पहले कि इनकी जमीन खत्म हो गई, जमीन खत्म हो गई, सब कुछ बचा नहीं। तो ये गाली दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और प्रत्याशी ढूंढने के लिए टॉर्च लगा करके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों लगे हैं। इसलिए भाजपा इन 28 के 28 सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सुर्खी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और उसकी वजह ये कि यहाँ 2013 के बाद फिर गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू आमने सामने हैं। केवल दल बदल गए हैं दोनों के। गोविंद सिंह राजपूत उन चुनिंदा उम्मीदवारों में से हैं जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यहाँ चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और अयोध्या के राम मंदिर को भी उन्होंने सुर्खी सीट का मुद्दा बनाया। 15 वर्षों का काम तो एक ऐतिहासिक काम है ही। इन 6 महीनों में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में जनता के लिए एक ऐतिहासिक पत्र है। जो इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और आगामी समय में और जो करने की आवश्यकता है, उन सारी बातों को हम उस संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधानसभा के अंदर लाएंगे। पहली मीटिंग ही कमलनाथ जी ले पाए थे और उसके बाद इन्होंने सरकार गिराने का काम शुरू कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भाग गए और बीच मझधार में जो ये बात कह रहे हैं वो सज्जन भी भाग गए। तो ये कोरोना के नाम के ऊपर जो आप भावनात्मक बात करना चाहते हो, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत अच्छे ढंग से समझती है कि ये सब आपके कारण है और कोई अगर आपने मास्क बांट दिया, कोई वो कर दिया तो कोई एहसान नहीं है। आप जनता के सेवक हैं, आपको निधि मिलती है, आपको आपका धर्म बनता है, इसलिए आपने सबको किया। ये बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी ढंग से समझ रही है और अब की बार उन्होंने तय कर लिया है कि बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। बीजेपी यहां शिवराज सरकार के 5 महीने के कार्यकाल के कामकाज को लेकर जा रही है।
कांग्रेस का दम कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में रखी गई मध्य प्रदेश में बदलाव की बुनियाद। बुंदेलखंड की इन दोनों सीटों पर जातिगत समीकरण भी बहुत अहम है और सियासी दल भले सियासी रंजिश को हवा देते रहें, लेकिन वोटर के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके में बेरोजगारी का है। छतरपुर में सुनील उपाध्याय और सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर राम का नाम सियासत में कैसे नहीं गूंजेगा, और उपचुनाव में अब ये देखने को मिलने भी लगा है। इसी के साथ चुनावी चकल्लस में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।